जी, Assalamualaikum everyone. Thank you everyone for joining today. Okay, जी, over to you खुरम भाई। आप इनको फटाफट लेआउट दे दें, फिर मैं एक वीडियो शेयर करूंगी एंड विल रैप अप द क्लास। थैंक यू जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है आवाज? माइक म्यूट हुआ हुआ था। अच्छा। जिस तरह मैडम ने आपको बताया था कि लेआउट पोस्टर का किस तरह होता है, तो पोस्टर का लेआउट जो है हम दो फॉर्मेट में पोस्टर हम बना सकते हैं। एक लैंडस्केप पे बनाते हैं, एक पोर्ट्रेट पे बनाते हैं। लैंडस्केप में क्या होता है, लैंडस्केप में हम पेज को 3 या 4 हिस्सों में जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये जैसे आप पहला वाला ये देख रही होंगी, तो ये 1, 2 और 3 तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है पेज को। और इसमें देखें 1, 2, 3, 4। तो आप 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं। और जब आप एक मिनट खुरम भाई, आप पावर पॉइंट पे डायरेक्टली नहीं दिखा सकते करके? हमें मैं दिखा देता हूँ वहां पे भी, अच्छा लेकिन वो डिवाइड ठीक। नहीं होगा ना, इसमें डिवाइड हुआ हुआ है ना, वो बना हुआ है ना, तो वो तो फिर पूरा एक बनाना पड़ेगा ना, इसलिए बता रहा हूँ। जी जी, आप इनके सामने बना के दिखा देना कि कैसे होगा। तो प्लीज पीपीटी पे चले जाएं। अच्छा, ये देखें हम लोग यहाँ पीपीटी पे आ गए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनको आपने हटा देना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, इसकी आपको नीड नहीं है। आप जाएंगे यहाँ डिजाइन में। डिजाइन में देखें स्लाइड साइज का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कस्टम साइज पे जाएंगे, कस्टम स्लाइड साइज। स्लाइड साइज, उसके बाद कस्टम स्लाइड साइज। अच्छा, इसमें अब आपसे ये पूछेगा कि आपको लैंडस्केप पे बनाना है या पोर्ट्रेट पे बनाना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लैंडस्केप पे बना रहे हैं या पोर्ट्रेट पे बना रहे हैं। अगर आप वर्चुअली प्रेजेंट कर रहे हैं या किसी स्क्रीन पे चल रहा है, तो लैंडस्केप पे हो तो ज्यादा बेहतर है। साइज क्या होता है, साइज वो खुद बताते हैं आपको। जो वो साइज बताएं वो आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि जो भी कॉन्फ्रेंस होती है वो ज्यादातर यही होती है कि आपको बाय डिफॉल्ट साइज बताती है कि इतना साइज जो है हमें चाहिए, इस पोस्टर का साइज इससे बड़ा ना हो। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट साइजेस होते हैं। जैसे अपना ये 18x24 है। हम लोग तकरीबन अगर ना मिला हुआ हो तो हम इसी पे ही बना लेते हैं। ये मीडियम एक साइज होता है। कि अब आपकी मर्जी है इसमें पोर्ट्रेट में बनाना है या लैंडस्केप पे बनाना है। अगर हम लैंडस्केप पे बनाएंगे तो हम यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे, पोर्ट्रेट पे बनाएंगे तो पोर्ट्रेट पे बन जाएंगे। अब ये आपको दूसरा ऑप्शन देगा कि फिट करना है या मैक्सिमाइज करना है। हम कहेंगे नहीं जी, हमें मैक्सिमाइज करना है, ताकि हमें मैक्सिमाइज इसकी जो है वो मिल जाए हमें यूज करने के लिए। तो ये देखें, ये आपके पास पूरा जो है ये एक पोस्टर आपको लग रहा है ये छोटा पेज है, लेकिन ये एक छोटा पेज नहीं है। पूरा पोस्टर की तरह एक आपके पास ये आ गया है। क्लियर। अब आप इसमें अपना बैकग्राउंड कोई कलर देना चाह रहे हैं तो आप इसको पहले से कलर भी दे सकते हैं यहाँ जी से। जस्ट सॉरी, आपको जंप करने के लिए जो साइज हाइट आ रही है वो 120 सेंटीमीटर आएगी, और जो ब्रेथ होगी वो 90 सेंटीमीटर होगी। जी खुरम भाई जरा दिखा दें। और यही आप लोगों की स्टैंडर्ड है। साइज बता 120 दें मैम, कौन सी? हाँ 120। 120, हाँ जी। हाइट ये जो है 90 सेंटीमीटर विथ 90, और हाइट 120 है। 90 सेंटीमीटर और हाइट 120 पे है। ठीक है, आप इसको सेंटीमीटर में भी लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट खुद ही इसको इंच में जो है कन्वर्ट कर लेगा ये। सही है। ये फिर पोर्ट्रेट में होगा मैम। ठीक है मैम, जो आपने कहा है वो फिर पोर्ट्रेट में बनेगा इस तरीके से। हेलो। जी जी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा, देख लो। वो वैसे फिर हमारे पास ये एज है। साइज आपको चेंज करना पड़ेगा ना, इस तो साइज में चेंज वो आप बताएं, आप सजेस्ट करें कि चेंज कौन सा होगा। जो है देखिए अभी साइज मैं टूल चेक। मैंने जो अभी रखा था इसका साइज, वो इंचेस में था। ये जो हमारे पास ये कुछ साइजेस हैं, ये देखें ना, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। ये मूवी पोस्टर ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये भी बड़ा होता है। मेनली ये मीडियम पोस्टर हम यूज करते हैं 18 to 24। अब ये उन्होंने आपको ठीक है। साइज मेरे ख्याल से प्रोवाइड किया होगा, ये इंचेस में है नहीं वैसे। वो कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि साइज आप लोग अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि वर्चुअल है तो वो नहीं होगा तो मसला नहीं है। तो आप ये देख लें, जो भी सबसे सूटेबल है वो टीम को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 18 24 का अच्छा होता है अगर कंटेंट कम है। अगर कंटेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो फिर ये 24 36 का यूज कर ले। 24 36 सही है। तो ये 24 इसकी अपना विड्थ हो जाएगी और 36 इसकी हाइट हो जाएगी। लैंडस्केप पे बना लेंगे, सही है। मैक्सिमाइज किया, ये आपका आ गया। ठीक है।
अच्छा, अब इसमें ये है कि आप इसका अगर कोई आपका बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं अगेन ये कोई आप लोगों की चॉइस होगी कि हॉरिजॉन्टल करें कि वैसे करें। ओके। हाँ, जब हॉरिजेंटल करेंगे तो दो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप इस पे उस पे करेंगे, अपना लैंडस्केप पे करेंगे, तो आपको 3 या 4 हिस्सों में आपको डिवाइड करनी पड़ेगी अपना पोस्टर। और अगर पोर्ट्रेट में करेंगे तो आपको वर्टिकल या पोर्ट्रेट, तो आपको उसको 2 हिस्सों में आप उसको बनाएंगे। नहीं खुरम भाई, इधर में हमें 3 ही पोर्शन चाहिए। मैम, तीन मेरे नहीं को आएंगे पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट फिर वो आउट हो जाएगा, वो नहीं बनेगा पोर्ट्रेट पे। वो जो तीन वाले जितने भी बने हुए हैं ना, वो लैंडस्केप पे बने हुए होते हैं, फिर आपको लैंडस्केप पे ही बनाने पड़ेंगे। अच्छा, वैसे तुम जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 3 आ जाते हैं। चले आप प्रोसीड करें, फिर देखते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपको इसको कोई बैकग्राउंड वगैरह चाहिए या कलर वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ से अपना कोई भी स्क्रीन का कलर देना। सबसे पहले आपके पास ना, जिस तरह मैडम ने कहा, आपके पास एक डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए कि आपको उस पर क्या क्या लिखना है, क्या क्या पुटअप करना है, कौन कौन सी आपने उसको पिक्चर्स जो हैं वो उस पर अपलोड करनी है। अब जैसे ये हमने हमारे पास एक रिसर्च आई हुई थी, लोरा राइस का सर्वे था, उसकी एक रिसर्च की थी। तो ये पहले, सबसे पहले ये देखिए, कंटेंट उसका रेडी किया था। सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अपना कंटेंट जो है वो रेडी रखें, क्योंकि डिजाइनिंग के साथ साथ कंटेंट रेडी कर नहीं हो सकता। पहले आप अपना कंटेंट फाइनल करें कि हाँ जी ये कंटेंट है, ये इमेजेस लगेंगी, ये पिक्चर्स लगेंगी, सब चीजें आप पहले उसको फाइनल करें। उसके बाद फिर आप अपना क्या कहते हैं कि कंटेंट अपना डिजाइनिंग पे फिर आप दें। अब जैसे ये हमारे पास ये टाइटल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये टाइटल लिया, इसको हमने कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या जाएंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स आया, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया, और ये आपने अपना टाइटल लिख दिया यहाँ पे। सही है। अब आपकी ये मर्जी है, इसको आप अपना क्या साइज रखना चाह रहे हैं, जो भी आपका दिल कर रहा है। इसको आउटलाइन आउटलाइन देना चाह रहे हैं, कोई डार्क आउटलाइन देना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट साइज क्या करना चाह रहे हैं, एक ही लाइन में आ जाए या 2 लाइनों में आ जाए, जिस तरह भी आप चाह रहे हैं इसको, ये उस तरह आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे लगेगा छोटा, लेकिन ये छोटा होता नहीं है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये छोटा लग रहा है। जबकि हम इसके जब फॉन्ट में जाएंगे तो ये देखें 36 साइज हुआ हुआ है इसका। तो आपको जितनी भी हेडिंग रखनी है, हेडिंग थोड़ी ज्यादा होती है, तो आप इसकी तकरीबन इतनी 36 तक की हेडिंग रखें। बाकी चीजें जो है हम वो छोटी रख लेंगे। तो इसका जितना भी आपने इसको सेट करना है, यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा। टाइटल को आपने और अगर मूव करना है, कहीं नीचे करना है, जहाँ पे भी आपको सही समझ में आ रहा है। ये फोर हिस्सों में नहीं होगा, ये पूरा सेंट्रल ही आएगा। अब कोई जैसे आपका कोई लोगो है, या आपके साथ किसी की कोलैबोरेशन है, अगर लोगो है तो एक लोगो आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, जहाँ पे भी आपने लोकेशन दी हुई है उसकी, ये जैसे अब हमारा एक लोगो है, तो अब हम इसको लोगो को जो है वो यहाँ पुट कर देंगे। सही है। ये हमारा अपना क्या कहते हैं कि टाइटल आ गया, लोगो आ गया। अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन है, उसका भी कोई लोगो है, तो वो आप यहाँ पे राइट साइड पे दे देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सबसे इसके बाद आते हैं ऑथर्स के नाम टाइटल के बाद। तो वही आपके नहीं, यहाँ जस्ट अ पे। रिमाइंडर, आप शो का लोगो या केएमडीसी या किसी एक इंस्टीट्यूट का लोगो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ कोलैबोरेटिव है, ऑब्जेक्शन लग सकता है। सो नो लोगोस, लेकिन ये जैसे जब बता रहे हैं लोगो की जगह आप लोग अपनी पिक्चर यूज कर सकते हैं। दैट वुड बी अ गुड प्लेस फॉर पिक्चर। दैट्स वन थिंग। एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं आप लोगों को कि आप लोग पोस्टर में जो है, जहाँ साइज का मसला है, अभी इसको ऐसे ही रखें जैसे खुरम भाई बता रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों को और जो है हर हिसाब से कंफर्म करके, वैसे उन्होंने मुझे साइज नहीं बताया, उनका था आप जो समझे बेहतर है, तो दैट कैन गो विद इट। ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे आप सिर्फ 24 आवर्स दे दीजिए, मैं कल तक साइज आपको कंफर्म कर दूंगी आया कोई साइज है क्या। ठीक है मैम, जी। मैम अगर हम नकाब करते हैं और नकाब वाली की पिक्चर डालते हैं, वुड दैट हाँ बी हाँ फाइन? हाँ हाँ, या एनीथिंग दैट वर्क्स, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके मैम, थैंक अच्छा, यू। दूसरी बात ये है कि मैं हो सकता है पोस्टर जो है वो, अच्छा मैं साइज कर दूंगी, लेकिन जो है हम साइज, ओके आई पोस्ट द साइज वंस आई एम कंफर्म। ठीक है। ऑलराइट जी, गो अहेड। ठीक है। अच्छा, इसके टाइटल के बाद हमेशा जो है ऑथर्स के नाम आते हैं, जितने भी ऑथर्स वगैरह हो टाइटल के नीचे आते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद आप फिर इसको आप कॉपी कर लें, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है और बस सेटिंग करनी है, क्योंकि एक दफा आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट बना लिया तो उसके बाद कोई इशू नहीं है। सेम इसी तरीके से आप इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पुटअप करेंगे और ये ऑथर्स के नाम आप डाल देंगे, ठीक है। और ऑथर्स का आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हेडिंग है उससे उसका साइज जो है वो छोटा हो, तो इसका आप साइज जो है छोटा कर देंगे। और उसका 36 है तो इसको आप 20 कर देंगे, 24 कर देंगे, जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से। यहाँ पे आपको छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें हमारी परसेंटेज अभी 23% है। जब मैं इसको 100 पे लेके जाऊंगा, ये देखें मेन, तो ये देखें कितना बड़ा आ रहा है। सही है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ऐसे लग रहा हो छोटा है तो आप यहाँ से अपना जो भी आपको परसेंटेज जूम इन जूम आउट करके आप अपनी सेटिंग सही से कर सकते हैं। लेकिन नीचे से आपको देखेंगे जब नॉर्मल पे होगा तो आपको काफी छोटा लग रहा होगा, तो इससे आप परेशान नहीं होगा कि हमारा जो है वो डिस्प्ले छोटा होगा। डिस्प्ले आपका छोटा नहीं होगा, डिस्प्ले आपका वो होगा जो तकरीबन आपको 100% पे शो हो रहा है। ये देखें, सही है, क्योंकि ये पोस्टर की साइज बहुत बड़ी है इस वजह से। अब ये इसको दोबारा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी यही इसी तरीके से आपको इसको डिजाइन करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, जो भी देना है। यहाँ पे आपके पास देखिए सारे ऑप्शंस हुए हैं, शेप हुए हुआ है, फिल हो जाएगा, स्टाइल देने में स्टाइल क्या आ जाएगा, जो भी इफेक्ट्स वगैरह हैं, जिस तरह भी आप इमेजेस को करते हैं वो सेम इट इज, जिस तरह आप कोई भी पीपीटी बनाते हैं आप इसके साथ इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जैसे आगे आ जाएगा, अब इंट्रोडक्शन आया हुआ है टेक्स्ट। अब आपने इसको इंट्रोडक्शन को इसी तरह कॉपी कर लिया और आपने यहाँ पे वही इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स लिया आपने। अब आपने इस तरह इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आपने पहले यहाँ पे रखा और इसको आपने अपना क्या कहते हैं कि पेस्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये तो पूरा लेवल में आ रहा है, तो आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से और इसको छोटा कर देंगे। ये सर में टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सर ड्रैग करते हुए टुवर्ड्स राइट मूव करना है। ड्रैग आप लेफ्ट करें या राइट करें, लेकिन इसको आपको उस फॉर्मेट में लेके आना है कि आपके पेज के 3 हिस्से बने ना। अगर मैं इसको पूरा एक पेज पे ले लूंगा तो ये पूरा एक बन जाएगा ना, तो मुझे इसको छोटा करना है। इस तरह करके ये देखें, ये अब एक साइड बन गई आपकी। ये अब आपका एक साइड बन गया, ये सेंटर बन जाएगा, ये लेफ्ट साइड बन जाएगा। सही है। अगर मैं और इसको आप जस्टिफाई कर दिएगा टेक्स्ट को ना, तो ये टेक्स्ट आपका ये देखें जस्टिफाई भी हो गया। अब ये देखें आपका ये एक एक ये बन गया लेफ्ट, एक ये हमारे पास ये मीडियम में आ गया, और एक जो है हमारे पास राइट पे आ जाएगा। इसको आप जितना भी आप करना चाहें, ऊपर से करना चाहें, नीचे से आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहें, आप इसके साइज कम कर लें, क्योंकि ये भी अभी 36 पे ही होगा तकरीबन। तो इसका आप तकरीबन 18 रख लें तो बहुत होगा, 18 भी और 16 भी, बल्कि मेरे ख्याल से बहुत ही होता है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखें ना, हमने इसको 18 किया तो ये कितना आ गया। अब ये आप इस हिसाब से एडजस्ट कर लें कि आपको पेज के लेफ्ट पे कितना चाहिए, राइट पे कितना चाहिए और मीडियम पे कितना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब इसी के अंदर अगर आप जैसे हम देखें तो अब दोबारा देखें ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। अब इसको ऑब्जेक्टिव्स को इसी तरह हम कॉपी कर लेंगे। कि ये भी इसको आपको इसी तरह से एडजस्ट करना है। फॉन्ट साइज कोशिश कीजिएगा कि सबकी एक जैसी हो जितनी भी आप रख रहे हैं, और जस्टिफाई जरूर कीजिएगा ताकि ये एक लाइन में रहे। उसी तरह इसको उसी के नीचे आप इस तरह रख देंगे। आपके ऑब्जेक्टिव्स आ गए। अब आप चाह रहे हैं कि चलें ऑब्जेक्टिव है, अब इसके बाद में कोई इसमें एक इमेज डाल दूं, तो आप यहीं से जाके इंसर्ट में जाके जो भी आपकी पिक्चर होगी, कोई भी इमेज होगी, आपने एक इमेज डाल दी कि थोड़ा जगह बनने के लिए एक इमेज आ जाए। फिर उसके बाद में नीचे कंटेंट लिख दूं। फिर आप नीचे जाएंगे, जैसे सिग्निफिकेंट स्टडी आया हुआ है, आपने इसको कॉपी किया, इसको आप नीचे ले आए, टेक्स्ट बॉक्स रखा यहाँ पे आपने, ये रख दिया। जस्टिफाई जरूर कीजिएगा टेक्स्ट को ताकि सब सारी चीजें जो है लेवल में रहें।
ठीक है, अब नीचे भी आपको अगर कोई इमेज देनी है और टेक्स्ट देना है और टेक्स्ट आ जाएगा। असल में ज्यादातर ये होता है कि टेक्स्ट कम रखते हैं हम पोस्टर्स में, इमेजेस ज्यादा रखते हैं। तो ज्यादा इमेजेस रखने से ये होता है कि उसका जो लुक है ना वो ज्यादा अच्छा और दिख रहा होता है। नीचे सबसे लास्ट में जो है वो आपके रेफरेंसेस आ जाते हैं, बिल्कुल लास्ट लाइन में जो है ये जहाँ जो बॉटम पे यहाँ पे रेफरेंसेस आ जाते हैं। अब जैसे ये लेफ्ट साइड पे, अब आप सेंटर पे मिसाल के तौर पे अब हमें सेंटर पे कुछ रखना है, तो ये जैसे मेथड आया हुआ है, अब ये मेथड हम चाह रहे हैं कि ये अब सेंटर पे आएगा हमारे। पोस्टर का साइज मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जितना टैक्स है उस हिसाब से हो। ये असल में पोस्टर अभी हमने बड़ा किया हुआ है, हमारे पास टैक्स इतना है नहीं कि हम इसको फिल आउट कर सकें। इमेजेस के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, इमेजेस जितनी भी हम डाल सकें तो वो हम डाल सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, हमने तो पेस्ट कर दिया। नहीं तो फॉन्ट भी तो खुरम भाई हम बड़ा कर सकते हैं। हाँ, फॉन्ट भी मैम बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी, लेकिन वो 20 तक अच्छा होता है फॉन्ट साइज, मतलब। हाँ, ठीक है, दिस इज वन वे टू फिल इन दिस वे, कि आप फॉन्ट साइज से यू प्ले अराउंड विद ये द देखें, फॉन्ट। अब ये देखें मेथड आपका यहाँ आ जाएगा। सही है, अब ये क्या हो रहा है, ये पेज आपका डिवाइड हो रहा है डिफरेंट, अपना क्या कहते हैं कि प्लस करुण भाई वो भी सिखाइएगा जो हम स्मार्ट टूल्स इस पे जो है जैसे चार्ट्स वगैरह, हम डायरेक्टली, जरूरी नहीं है कि जो आपकी स्टडी का हो वो आप इसमें स्मार्ट टूल्स भी कर सकते हैं, जैसे ग्राफिकल है, रिलेशनशिप है। हाँ, करुण भाई वो जैसे भी दिखाएगा आप, स्मार्ट है, हाँ। जैसे ही आप इंसर्ट में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे शेप्स भी पड़े हाँ, हुए हैं। ये आपको यहाँ से स्मार्ट शेप्स है, चाहिए, आप कोई से भी शेप चाहते हैं, स्मार्ट आर्ट ये आपके देखें। ये पड़े हुए हैं। हाँ, तो ये ये जरा आपके डाल के अपना देखा है करुण भाई कैसे बैलेंस हो सकता कोई है। सा भी है, ये जैसे बात, आपने आपने कोई हाँ, सा भी बनाना है, जैसे ये लास्ट वाला करें ऑप्शन है। करुण भाई, नीचे नीचे ये नीचे। वाला ले लेते हैं, ये नहीं, वाला। हाँ चलिए, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला। हाँ, जैसे ये रिलेशनशिप, इसमें आपने ठीक एरोस है, डाल के ना। ये आ गए। हाँ, अब इसको छोटा सही है, कर दें, छोटा कर लें इसको पूरा। इसको आपने यहाँ से ड्रैग किया, इसको आप ये याद रखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें अपने साइज हिसाब उतनी ही से। रखनी है आपने, ये याद रखिएगा कि जितनी आपके टेक्स्ट बॉक्स की ऊपर साइज है, वरना ये आउट होगी इमेज। इमेज को चारों तरफ से उतना ही आपने साइज रखना है, दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी राइट से भी, ताकि इसका लेफ्ट भी उस टेक्स्ट के साथ स्टार्ट हो और उसका एंड भी जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है। अच्छा, इसमें आप कलर अपने चेंज कर सकते हैं, जिसको भी सिलेक्ट करके। ये देखें यहाँ पे आपको इस पर डिजाइन भी मुख्तलिफ आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ डिजाइन भी कर सकते हैं और इनके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। चेंज कलर में जाएं, आपको कलर चेंज करने हैं, आप कलर भी इसमें अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। किसी पे भी गए, आपने टैक्स लिखा, जो भी आपको टैक्स लिखना है, तो ये टैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका टैक्स आ जाएगा। ये इसमें कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आप लोग ये बात याद रखें कि जो ये आपका पेपर नहीं है, ये आपकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो आप इसमें कुछ भी चीजें स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं, पीपीटी के अपने फीचर्स यूज कर सकते हैं, टू मेक इट अट्रैक्टिव, टू मेक इट कलरफुल, रिलेशनशिप शो करने के लिए क्रिएटिव वेज अगर आप चाहें, यू कैन डेफिनेटली प्ले अराउंड। ठीक है, तो ये शून्य कह रहे हैं हमने जैसे अपनी, अभी हमारे पास क्योंकि एक वो तो पिक्चर है, एकेडमिक हमने पेपर है, ये आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, तो ये आपकी बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी बस आपने नीचे जगह छोड़नी है, क्योंकि नीचे जो है हम इसमें जो है रेफरेंसेस लिखेंगे, जिस तरह हेडिंग में दिए हुए हैं ना। जैसे यहाँ पे आपको देखें लास्ट में रेफरेंसेस आए हुए हैं, तो ये रेफरेंसेस आप फॉर्म जो भाई है जरा बॉर्डर्स बॉर्डर्स बना के दिखाएं, कैसे बॉर्डर्स कैसे डल सकते हैं, कलरफुल बॉर्डर, बॉर्डर्स। टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर्स। नहीं, जैसे मैंने अभी स्टडी दिखाई थी ना, इसमें पेपर में बॉर्डर्स कैसे डल सकते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लाइट ब्लू, वो शायद पूरा नहीं, वो तो प्लेट होता है, टेक्स्ट उसके बॉक्स ऊपर होता है ना। टेक्स्ट ये करते देखें, हैं। आपने जो जी टेक्स्ट जी। बॉक्स किया, अब आप टेक्स्ट बॉक्स से आप इस डिजाइन में चले गए, तो कहाँ गया, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया आपका। इसके आप होम पे आ गए, अब आप इसमें से जो भी आप इसको कलर करना चाहें, जो भी आप इसमें चेंज नहीं करना नहीं खुरम चाहें। भाई, अगर नहीं नहीं खुरम भाई, जो बैकग्राउंड अगर हम चाहें बैकग्राउंड इसका लाइट ब्लू हो जाए, मैम ये तो देखें हम ना, वो यहाँ से कैसे करें? शेप फिल में जाएंगे आप। ठीक है, जी, इसको आप ये देखें लाइट ब्लू हो जाएगा। ठीक है, पूरा, हाँ। नहीं, और पूरा हो पूरा जाएगा। बैकग्राउंड, नहीं नहीं, पीछे वाला बैकग्राउंड जो है। ये पूरी इमेज, हाँ हाँ हाँ, ये आप डिजाइन में जाएंगे, ये स्लाइड बैकग्राउंड आएगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड। इसमें देखेंगे सॉलिड कलर भी आ रहे हैं और जी दूसरे कलर करके भी आ दिखाएं रहे हैं जरा इस यहाँ से। पूरी स्लाइड के बैकग्राउंड को, अगर हम ये जो है देखें, जी ये ब्लू आ गया। कलर का कलर डार्क ठीक है, है, लाइट है, पिला है। इसको लाइट आ जाएगा, ये देखिए लाइट ब्लू ले आएंगे। ठीक है, इस पे आपको ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है वो भी आ जाएगा।
पिक्चर कोई अच्छा डालनी इसमें, है आपने, हाँ पिक्चर भी आ एक मिनट, जाएगी। हाँ ये खुरमा फॉर्मेट इसमें, बैकग्राउंड से आएगा। जी अच्छा फॉर्मेट में। और दूसरा ये राइट साइड पे जरा टेक्स्ट ऐड करें, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करें तो वो व्हाइट कलर का आता है ना। तो ये है कि स्टूडेंट्स याद रखें मैम अगर देखिए, आपको टेक्स्ट बॉक्स का भी यही है कि आप जैसे ही जाएंगे ना, डबल क्लिक नहीं करेंगे नहीं ना नहीं शेप नहीं फिल नहीं पे जो। नहीं नहीं खुरमा ऊपर आए जरा इंसर्ट पे, सीधे हाथ पे देखें, हाँ ये जरा ऐड करें यहाँ पे, अभी टेक्स्ट बॉक्स बड़ा सा बना है, ये टेक्स्ट बॉक्स व्हाइट कलर का कर दें, इसको बड़ा सा करके। तो आप कर दे मैम, जितना भी हाँ बड़ा ठीक कर है। दे। हाँ इस पे एक्स वाई जी कुछ भी लिख दें। कहने का मकसद ये कि जो लोग बैकग्राउंड एक लाइट ब्लू कोई लाइट कलर का यूज करके टेक्स्ट बॉक्सेस, क्योंकि आपके वाइट होने चाहिए, ऐसा ना हो कि कलर आपका टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो फिर आपने उस पर टेक्स्ट बॉक्सेस डाल डाल के जैसे इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये है ना हाँ मैम, इसको ये कर, हाँ टेक्स्ट इसको बॉक्स हुआ कॉपी हुआ है, करके, हाँ इसको हम जो है सिलेक्ट हाँ करेंगे, हाँ किसी की भी चीज हाँ को आपको सिलेक्ट करना जी हो। सेलेक्ट कर, ये हाँ शेप फिल में ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आप इसको व्हाइट कर दें तो ये देखिए जी, बैकग्राउंड आपका ये 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 व्हाइट हो गया लाजमी है, बैकग्राउंड। ये लोग याद रखें, ठीक है। आपने यू कैन प्ले अराउंड विद कलर्स, इसी तरह लेकिन इसका आपकी जो टेक्स्ट है वो आउटलाइन, व्हाइट कर। आउटलाइन अगर थोड़ा आपको चेंज करना है, डार्क करनी है, ये टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन होगी, बॉक्स की। तो इसको आप जिस कलर का आपने रखना है तो ये उस कलर का आ जाएगा, ये देखो। ये भी डिजाइन के हिसाब से ऐसा, इसको भी टेक्स्ट भी आपकी ऐसी लग रही है जैसे कोई ये इमेज आपने लगी हुई है। तो ये हमारा देखिए लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, इसी तरह ये सेंटर साइज हो गया और ये राइट साइड हो गया। तो ये तीन साइज में हम इसको बना सकते हैं। कंटेंट आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है ना, तो उसमें आपको फिक्र नहीं होगी कि वो नीचे पड़ेगा या ऊपर पड़ेगा या कहाँ में जाएगा। तो वो ये जो है इसी तरह से ही बनते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ये जरूर क्लियर होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास कंक्लूजन आ गया, हमने इसको कंक्लूजन को कॉपी किया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है? एनीथिंग एल्स, किसी और को कोई एनी क्वेश्चंस? खुरम भाई आपको सपोर्ट के जी, अक्सर प्लीज गो अहेड। मैम हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं ये चार्ट बनाने के लिए, पोस्टर? देखिए वैसे तो अगर आपके पास एज अ टीम है तो गो अहेड, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास जो एक्सेसिबिलिटी और उसका मसला होता है, तो ये है कि पीपीटी हम सबके पास होता है, हम रेकमेंड करते हैं। लेकिन एज अ टीम अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो प्लीज गो अहेड। लेकिन ये ना एक्सपेक्ट, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम अगर आपको खुद ही यूज करना आता है, आप खुद ही उसका वो रख सकते हैं, तो श्योर व्हाई नॉट, नो ओके प्रॉब्लम, एज फार एज इट लुक्स लाइक अ पोस्टर, दैट्स ओके, ऑल, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चंस? बात समझ आ रही है सबको कैसे बनेगा? यस मैम। जी, एनी क्वेश्चंस? ओके जी। साइज का ये कि फिलहाल जो खुरम भाई ने कहा है, खुरम भाई यहाँ पे आप साइज लिख दें। जो आपने ये खुरम भाई हमने वही यूज किया था ना जेपीएमसी की प्रेजेंटेशन में, ये वही साइज है? जी मैम, जेपीएमसी की प्रेजेंटेशन इसी पे हमने बनाई थी। तो उसका मैं एक मिनट यही साइज, आपको ये आप टेक्स्ट इमेज पे भी लिख दें, दिखा देता हाँ हूँ मेरे पास। ये आप टेक्स्ट में लिख दें। फॉर स्टार्ट आप लोग यही रखें, मैं उनसे और कंफर्म कर लूंगी, ये टेक्स्ट में लिख दें। और अगर कोई चेंजेस हुआ है अपडेट यू, वैसे उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया था कि जिस पे भी हो तो, लेकिन मेरा ये है कि टीम मेंबर्स सारे एक ही हो, ये नहीं हो कि सबके अलग अलग साइज आ रहे हैं। क्योंकि जितने ग्रुप से एक ही साइज हो, आई थिंक दिस इज अ गुड स्टैंडर्ड साइज। आप लोग इसको रख लें। अगेन प्रेजेंटेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से हो सकती है, ये आपकी अपनी चॉइस ये होगी। देखे ना मैम, ये हमने जिस तरह वर्टिकल बनाया था तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। ठीक, लेकिन ठीक ये है तो ना। हमारा एक हाँ, उसमें नहीं था, हम मतलब तो ये वहां इनको पे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखें हमने कहाँ जी से इमेज भी दी थी, तो इसको हमने जी जी, इमेजेस वगैरह सब दी हुई थी। नीचे अपना हमने वो दे दिया था, नीचे आप रेफरेंसेस दे दें यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमने अपने लेटर हेड पे करके वो किया था। चलिए जी, थैंक यू सो मच खुरम भाई। मैं एक वीडियो भी आप लोगों से एग्जाम्पल के तौर पे शेयर कर दूंगी खुरम भाई। और दूसरा ये है कि एनी अदर क्वेश्चंस, अगेन किसी के कोई सवालात? पीपीटी आसान है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा, किसी के एक पास कोई और और चीज, इसको सॉफ्टवेयर आप है, एक्सपोर्ट कीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है। यस प्लीज, लाजमी ये पीडीएफ है, ये लाजमी आप पीडीएफ। फाइल हाँ फाइल में जाइएगा, एक्सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, और इसको क्रिएट पीडीएफ कर देगा, तो ये आपको पीडीएफ क्रिएट कर देगा। किसी भी पीपीटी को मैम आपको जब। जी जी मैम जी बोले। ये जो है हम पूरा ग्रुप एक ही बना, ग्रुप हर मेंबर अपना अपना तो पोस्टर नहीं बनाएगा ना?
नहीं 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 नहीं, ये सब 4-5 लोग बैठ के एक ही पोस्टर बनाएंगे। पोस्टर प्रेजेंटेशन जो आपका वो है एक ही बंदा करेगा। यस, वन, वो मतलब एक ही पोस्टर और होगा मैम सारे ग्रुप का। ओके, और मैम हम जी सॉरी। रेफरेंसेस कैसे देंगे नीचे जो सबसे लोअर बॉटम वाली जगह है? इसी भाई तरह से मैंने आप तो कॉपी कर लेना, 1 मिनट, आप ऊपर भी कॉपी दे सकते आप हैं, नीचे भी दे सकते हैं, आप इसी तरह कॉपी ये कर लो देंगे और 1 मिनट। बिल्कुल उसका फॉन्ट जो है ना बिल्कुल मुन्ना चिन्ना लगा दे, वो कोई पढ़ेगा नहीं। बिल्कुल चिन्ना सा फॉन्ट लेके कहीं एडजस्ट कर ले एक छोटे से बॉक्स में। वो भी इफ यू वांट टू के भाई हाँ रेफरेंसेस दिए हुए। तो मैंने तो ये किया था, मुझे याद है जब मेरी थी तो मैंने तो बहुत छोटा सा बॉक्स किया था। और वो भी उन्होंने कहा था कि बस ठीक है लिख दिया आपने, कोई बहुत जरूरी नहीं है अनटिल यू रियली फील। हाँ स्पेसिफिक आप लोग फिगर्स शेयर कर रहे हैं, कोई डायग्राम्स शो कर रहे हैं, जैसे आप लोग की एनालिसिस है उसका, तो फिगर के नीचे ही आपने रेफरेंस देना है कि बेस्ट फिट फ्रेमवर्क XYZ मॉडल derived from previous study this to our study this करके। वो आपने जो भी फिगर है उसके उसके उसी वक्त नीचे का नीचे ही आएगा, फिगर के नीचे। हाँ जो ओवरऑल आपने तकरीबन अगर टेक्स्ट है वो फिर 12 लंबे तक जाएंगे। आप दे दें, देखिए ना, 12 दे दें बस, बहुत होगा, 10 से 12। या कोने में एक छोटा सा नीचे कॉलम में, जैसे राइट लास्ट साइड में पे जहाँ लेफ्ट साइड एंड पे। हो रहा हाँ हो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल यहाँ आप ऐसे। दे सकते हैं। वो टेक्स्ट के हैं, लेकिन जो जो फॉर एग्जांपल ये डायग्राम चार्ट लगा हुआ है इसका रेफरेंस नीचे ही आएगा, फिगर नंबर 1 या थीमेटिक एनालिसिस ब्ला 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 कोटेशन मार्क्स करके। जो ग्राफ्स हैं, ग्राफिकल हैं, पिक्चर्स हैं, वो वहीं के वहीं होंगे। ठीक है। मैम हमने अपने एब्स्ट्रैक्ट में 3 रेफरेंसेस दिए थे, तो मैम ये वही 3 रेफरेंसेस होंगे ना जो जी हम यहाँ लिखेंगे, जी क्योंकि जी यूजुअली जी स्टडीज जी में बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। जी 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 जी, बस वो आप नीचे राइट साइड पे दे देंगे। यस मैम। ठीक है, तो अगेन इट्स योर कॉल कि आप इसको कैसे सेट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं। इट्स अ फन पार्ट के जी पोस्टर जैसे ही है, जैसे आर्ट वर्क होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आप एक्स्ट्रा पिक्चर भी डाल सकते हैं, कोई और सिमिलर वो डाल सकते हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट की कोई पिक्चर डाल सकते हैं। दैट वुड बी ग्रेट एक्चुअली। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि आप जहाँ कम्युनिटी प्रोजेक्ट नीचे लिखें आवर कम्युनिटी प्रोजेक्ट। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन करनी है तो जैसे आप ढूंढे इंटरनेट पे कोई आपको पिक्चर मिल जाए, उसमें खास वो भी नहीं है कि रेफरेंस की कि आप कहेंगे जी दिस इज व्हाट वी प्लान टू डू दिसंबर ऑनवर्ड्स टू डू अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। कई बच्चे बैठे हुए हैं, कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, या शेल्टर होम्स की आपने प्रेजेंटेशन दे दी, या आपने इमरजेंसी सेटिंग में या डॉक्टर्स की कोई क्लास देख ली, या कोई पोस्टर आप कोई कह रहे थे इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे तो इन्फोग्राफिक्स का इन्फ्लुएंस, या फिर कम्युनिटी प्रोजेक्ट आप तो एक पिक्चर आप लोग ये भी ऐड जी जैसे इन्होंने ऐड कर दिया सीधे हाथ पे कि जी हम ये हैं जी मदर्स के साथ कर रहे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे, दिस कुड एक्ट अ पिक्चर एंड दैट वुड बी अट्रैक्टिव एज वेल। लेकिन नीचे रेफरेंस कर दें कि जो है ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट की है और इसका आपने हल्का सा बारीक सा रेफरेंस दे दिया, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि जनरल पिक्चर्स हैं। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी साइजेस को। ठीक है, वैसे खुरम भाई सॉरी साइज आप यहाँ लिख दें। ठीक है, अगर चेंज हुआ साइज देन आई विल शेयर इट फर्दर। ठीक है, और मैं आप लोगों को सबके साथ एक लिंक भी शेयर करूंगी पीपीटी की, यूट्यूब की है, आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं फॉर रेफरेंस व्हेन एवर यू वांट। ठीक है जी, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लुकिंग फॉर। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।